गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास 6 का जो हमारा टॉपिक है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, जो हमने हिस्ट्री से लिया हुआ है, उसमें आज हमने करना है प्रशिस्टिस एंड व्हाट दे टेल अस। ठीक है, कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी हमने इस टॉपिक की कि कैसे जब गुप्ता डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी का जब फॉल हो गया, ख़त्म हो गया, तब गुप्ता एज आई। गुप्ता एज के बाद क्या आया, थानेश्वरा का रूल आया, जिसको हम कहते हैं वर्धना डायनेस्टी, और उसका रूलर था हर्षवर्धना। ठीक है, तो आज हम उसके आगे जो है टॉपिक अपना क्लियर करेंगे। प्रशस्तिस एंड व्हाट दे टेल अस। प्रस्थिस होता है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी की प्रेज करना या किसी की तारीफ करना, उसको हम बोलते हैं प्रस्थिस। ठीक है, प्रस्थिस एंड व्हाट दे टेल अस। वी ऑल नो अबाउट समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता जो थे एक फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी known as the Guptas from the long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad। ठीक है, जो समुद्रगुप्ता था वो क्या था, एक फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी का। गुप्ता नाम का एक था, रूलर था एक, नाउन एज द गुप्तास फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्राइब्ड, जो अशोका के जो पिलर थे इलाहाबाद थे, उसमें उन जो ये थे समुद्रगुप्ता जो था उसके बारे में लिखा हुआ था कि समुद्रगुप्ता कौन था। ठीक है, ये एक अशोका डायनेस्टी से था, वो एक बहुत बड़ा रूलर था, बहुत बड़ा इसका शासन था, जो कि इलाहाबाद में अशोका के पिलर हैं, उसके ऊपर उसकी कहानी लिखी गई है, उसके बारे में उसके ऊपर पोइम्स लिखी गई हैं। इट वॉज composed एज अ काव्य बाय हरिसेना, अ पोइट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। जो वो पिलर हैं उनके ऊपर जो पोइट है जिसका नाम है हरिसेना, उसने उनके बारे में, जो समुद्रगुप्ता के बारे में कविता लिखी थी, पोइम लिखी थी उन पिलर्स के ऊपर। द इंस्क्रिप्शन इज़ ऑफ अ स्पेशल काइंड नाउन एज अ प्रिस्टिस। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसके बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में, उन पिलर्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठिस। ठीक है, पृष्ठिस अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ, कि किसी की तारीफ में लिखा गया है। उन पिलर्स के ऊपर किसकी तारीफ लिखी गई है, समुद्रगुप्ता की तारीफ लिखी है। और किसने लिखी थी ये, हरिसेना ने। कहाँ पर, अशोका के पिलर इन इलाहाबाद में। ठीक है, आगे आ गया समुद्रगुप्तास प्रशस्ति। ठीक है, समुद्रगुप्तास प्रशस्ति मीन्स उसकी तारीफ में क्या लिखा गया, समुद्रगुप्ता की तारीफ में क्या लिखा गया था। इन समुद्रगुप्तास प्रशस्ति द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स such as warrior, as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets। ठीक है, उसमें लिखा गया था कि समुद्रगुप्ता ने किस तरह जंग लड़ी और उसने सारी जंग जो है वो जीती, विक्ट्रीज इन बैटल, उसने कैसे लड़ाई को जीता, एंड हु वाज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ द पोइट्स, वो सबसे बड़ा वो पोइट था, कौन, समुद्रगुप्ता। ही इज़ आल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड्स, उसको भगवान के बराबर माना जाता था। समुद्रगुप्ता को इक्वल टू गॉड माना था, भगवान के बाद अगर किसी को मानते थे वो थे समुद्रगुप्ता के भगवान के बराबर। जिस तरह गॉड था, पावर्स थी, उस तरह लोग समुद्रगुप्ता को मानते थे। द प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, जो उसकी तारीफ थी समुद्रगुप्ता की, वो बहुत ही बड़े वर्ड्स में, बहुत ही लंबे सेंटेंसेस में लिखी गई है। हरिसेना डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स and told us about समुद्रगुप्ता's policy towards them। हरिसेना ने अपनी पोइम में हमें बताया गया है कि उसने 4 तरह के रूलर्स बताए हैं उसने हमें। तो हरिसेना कौन था, पोइट था, जिसने किसके बारे में लिखा था, समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा था। उसने हमें 4 तरह के रूलर्स बताए हैं एंड पॉलिसी टुवर्ड्स देम, और उसको उनके खिलाफ क्या पॉलिसी थी समुद्रगुप्ता की। ठीक है, वो समुद्रगुप्ता के अंडर थे, तो उन्होंने उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई थी। फर्स्ट है, मतलब ये 4 रूलर्स हैं जिसके बारे में बताया गया हमें, हरिसेना बताएंगे कि उन्होंने समुद्रगुप्ता ने उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई थी। द रूलर्स ऑफ आर्यव्रता वेयर 9 रूलर्स वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्तास एम्पायर। आर्यव्रत का जो रूलर था, जहाँ पे 9 रूलर्स रहते थे। ठीक है, जो 9 रूलर्स थे
वो क्या है, उनको अपरूटेड कर दिया गया, उनको अपनी जगह से उठा दिया गया, उनकी रियासतों को ख़त्म कर दिया गया और उनकी जो रियासतें थी वो समुद्रगुप्ता के साथ मिल गई। इससे समुद्रगुप्ता का जो बादशाह थी उसके साथ उन 9 रूलर्स की जो बादशाह थी वो मिल गई। ठीक है, उन 9 रूलर्स को ख़त्म कर दिया और उनकी जगहों पे किसने कब्ज़ा कर लिया? समुद्रगुप्ता ने। नाउ नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ दक्षिणपथा where 12 rulers surrendered to Samudragupta after being defeated and later he allowed them to rule again। ठीक है, उधर थे 9 रूलर्स थे, तो यहाँ पे क्या दक्षिणी पथा के जो थे वो 12 रूलर्स थे। 12 रूलर्स ने समुद्रगुप्ता को लड़ाई के दौरान सरेंडर कर दिया, जिससे वो हार गए और जो थे ही अलाउड देम टू रूल अगेन। समुद्रगुप्ता ने उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उनके ऊपर उसने हुक्म चलाना शुरू कर दिया। इसको दक्षिणी पथा के 12 रूलर्स थे। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि द रूलर्स ऑफ आर्यव्रता के 9 रूलर्स पे जिस पे उन्होंने कब्जा किया था, फिर उसने दक्षिणी पथा के 12 रूलर्स पे अपना कब्जा कर लिया। किसने? समुद्रगुप्ता ने। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडेड असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गाना संगाज इन द नॉर्थ वेस्ट। दे ब्रॉट ट्राइब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। ये जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ थी, ठीक है, जिसमें असम आता है, कोस्टल बंगाल आता है, नेपाल आता है और नॉर्थ वेस्ट आता है, ये सब उसको क्या करते थे? उसकी इज़्ज़त करते थे समुद्रगुप्ता की, और जो भी वो कोर्ट में ऑर्डर देता था उसको वो फॉलो करते थे, जो भी वो ऑर्डर निकालता था लोग उसको मानते थे। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानाज एंड शोकाज एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। ठीक है, जो ये थे इन एरियाज़ के लोग थे, जैसे कुशानास के जो उसके अंडर आते थे, जो उससे छोटे थे, उससे जिसमें उसने समुद्रगुप्ता ने कब्जा किया था, वो जैसे श्रीलंका रूलर ऑफ श्रीलंका, वो क्या करते थे? अपने आप को उनके हवाले करते थे कि अब आप हमारे राजा, समुद्रगुप्ता को बोलते थे अब आप हमारे राजा बन गए हो, अब आप जो हमारे साथ करोगे वो चलेगा, वो हम मानेंगे। और अपनी बेटियों को ऑफ़र करते थे उसके साथ शादी करने के लिए, समुद्रगुप्ता के साथ शादी करने के लिए। इस तरह समुद्रगुप्ता ने पूरे कोस्टल एरियाज़ में अपना कब्जा कर लिया। तो ये थी स्टोरी किसकी? समुद्रगुप्ता की। तो ये किसने लिखा हुआ था? ये जो था पोइट था हरिशना, इसने उसके बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में ये सब लिखा हुआ था उसकी तारीफ़ में। तो ये तो थी कि प्रशिष्ट का मीन्स हुआ फेमस, इन प्रेज ऑफ, उसकी तारीफ़ में, समुद्रगुप्ता की तारीफ़ में ये सब कुछ लिखा था। किस तरह के कितने राजा जो थे उन्होंने उसको सरेंडर कर दिया और उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया, और जो श्रीलंका वगैरह के जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटियां जो थी उसको समुद्रगुप्ता को ऑफ़र की थी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, परसिस्टेंस एंड व्हाट दे टेल अस। तो बच्चों प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।